नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आप सभी का हमारे अपने दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता है। आज 15 मई है। आज की मुख्य परिचर्चा में मुख्य बिंदु हमने दो ही रखे हुए हैं। पहला पॉइंट हमारा हीट वेव का है कि जो आपका पूर्वी तट है वहाँ पर हीट वेव खासतौर से तटीय उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश, इसमें हीट वेव की स्थितियाँ आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिलने की संभावना बनी हुई है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आने वाले 5 दिनों में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना बनी हुई है। तो ये दो मुख्य बिंदु। इससे पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा साइक्लोन स्टॉर्म जो ESCS जिसको बोलते हैं, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है, अति प्रचंड चक्रवाती तूफान जो है मोखा, इसका हम आज जैसे सुबह 8:30 बजे म्यांमार में सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में वीक हो गया है। तो इसका अगर हमने यहाँ पे एनिमेशन लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने सुबह 11 मई से लेकर के आज सुबह 15 मई तक का हमने सारी इमेजेस, हर 3 घंटे की इमेज को क्लब करके एक एनिमेशन बनाया है। तो बहुत ही अच्छा एनिमेशन आप देख सकते हैं। इसका कैसे एवेलुएशन हुआ, कैसे इंटेंसिफिकेशन हुआ और इसका कैसे मूवमेंट रहा, इसमें ये दिखाई दे रहा है। और जो दूसरा चित्र है, हमने इसमें पूरा ट्रैक जो ऑब्जर्व ट्रैक रहा है साइक्लोन की जो मूवमेंट रही वो इसमें दर्शाया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 9 तारीख के शाम को ये डिप्रेशन बना था और उसके बाद ये मूवमेंट करते हुए 11 तारीख की सुबह 5:30 बजे जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म मोखा में परिणत हो गया था। और उसके बाद ये 11 तारीख की शाम को 5:30 बजे जो है इंटेंसीफाई होकर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत हो गया। उसके बाद 12 तारीख की सुबह को ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 12 तारीख की शाम को भी ये BSES रहा। उसके बाद 12 तारीख की रात्रि में, यानी कि रात्रि 11:30 बजे ये इंटेंसीफाई होकर के अत्यंत प्रचंड सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, मतलब एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बन गया। और उसी तरीके से ये मूवमेंट इसने इंटेंसिटी अपनी मेंटेन रखी है। और ये क्रॉस भी जो है 14 तारीख की दोपहर यानी 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में इसने उत्तरी म्यांमार और दक्षिण पूर्व बांग्लादेश के तटों को पार किया था एज ए एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसकी इंटेंसिटी जो है मेंटेन रखा 180, 190 और गस्टिंग में 210 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसने तेज़ हवाओं के साथ इसको पार किया। और उसके बाद जो है बहुत जल्दी से ये वीक हुआ। 14 तारीख की दोपहर में ये क्रॉस किया म्यांमार, उत्तरी म्यांमार कोस्ट और दक्षिण पूर्व बांग्लादेश तटों को। और उसके बाद 14 तारीख की शाम को यानी 5:30 बजे ये वीक होकर BSES मतलब वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बन गया, कमज़ोर हो गया। और उसके बाद 14 तारीख की रात में 8:30 बजे जो है और वीक होकर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कमज़ोर हो गया। और उसके बाद 14 तारीख की रात्रि में 21 UTC मतलब 15 तारीख की आप सुबह लगा लीजिए 2:30 बजे के आसपास ये जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया। और सुबह जो है 15 तारीख की सुबह यानी 5:30 बजे ये डिप्रेशन की तरह अवदाब की तरह हो गया। और उसके बाद आज 8:30 बजे 15 तारीख को ये सुस्पष्ट लो प्रेशर एरिया या सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में उत्तर पूर्व म्यांमार में अभी बना हुआ है। तो ये इसका पूरा फोरकास्ट ऑन ट्रैक है। और सारा ये ट्रैक और फोरकास्ट जो IMD के पूर्वानुमान के हिसाब से ही रहा है। 9 तारीख से लगातार भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है इसका पूर्वानुमान, ट्रैक का भी पूर्वानुमान कर रहा था कि ये म्यांमार की तरफ ही जाएगा। और इसके अलावा इसका ट्रैक जैसे जैसे हमने IMD ने बताया था वैसा ही वैसा इसका ट्रैक आया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे कल के मौसम की। कल जो मुख्य स्थितियाँ थीं वो यही थी कि धूल भरी आंधी देखने को मिली है राजस्थान में 1-2 जगह पे। इसके साथ साथ हेल स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म की स्थितियाँ भी कल राजस्थान में देखने को मिली हैं। और इसके अलावा हीट वेव की स्थितियाँ जो है 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और उसके आसपास के टेम्परेचर विदर्भा में देखने को मिले हैं। हालांकि 45 डिग्री का टेम्परेचर झांसी में भी कल 45 के आसपास टेम्परेचर दर्ज किया गया। इसी के साथ साथ हम जो तटीय जो बेल्ट है पूर्वी तट, वहाँ पर भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा थे और वहाँ पर मॉइस्चर, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वेदर रहा है। अब बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और बोल सकते हैं कि जो कल हमारा थंडर स्टॉर्म था, कल जो हमारा साइक्लोनिक स्टॉर्म था मोखा, उसकी वजह से जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों पे देखने को मिली, खासतौर से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मध्यम स्तर की वर्षा। और इसके अलावा
वहाँ पर जो विंड स्पीड भी साइक्लोन की वजह से 50 से 60, गस्टिंग में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की एस्टिमेटेड विंड्स दर्ज की गई हैं। तो ये साइक्लोन स्टॉर्म का ऑब्जर्व वेदर है। और इसके अलावा जो जनरल वेदर है वो ये है। अब हम टेम्परेचर की ओवरऑल अगर पिक्चर देखें तो कल जो है, जो ये बेल्ट है उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और उससे सटा हुआ जो पूर्वी भारत है और उत्तरी पेनिनसुलर भारत जो है, वहाँ पर 40 से लेकर के 44 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर दर्ज किए गए। और ये वाली बेल्ट में हालांकि टेम्परेचर सामान्य ही थे, कुछ ही स्थानों पे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर दर्ज किए गए। अदरवाइज़ ज़्यादातर भारत में टेम्परेचर ये नॉर्मल की स्थिति में ही थे। हालांकि जो ये बेल्ट थी यहाँ पर, जैसे विदर्भा में मैंने बताया हीट वेव की स्थितियाँ दर्ज की गई। हालांकि इस पूरे ही बेल्ट में आप देखेंगे टेम्परेचर 40 से 44 डिग्री सेल्सियस थी, इसलिए डिस्कम्फर्ट वेदर रहा होगा। और ख़ासतौर से जो उत्तर पश्चिम भारत था वहाँ पे तेज़ हवाएं भी थीं और तेज़ हवाएं आज भी चलने की संभावना है और टेम्परेचर 40 से ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए इस पूरे ही बेल्ट में अभी भी आपको गर्मी की जो डिस्कम्फर्ट होती है वो आपको देखने को मिलती रहेगी। जहाँ तक हीट वेव का सवाल है, तो हीट वेव जो है, ये जो बेल्ट है, जैसे तटीय उड़ीसा हो गया, तटीय पश्चिम बंगाल हो गया और तटीय आंध्र प्रदेश, ये आने वाले 2-3 दिनों में यहाँ पर आपको हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा जो विदर्भ है, आज वहाँ पे हीट वेव जारी रहने की संभावना, उसके बाद उसमें कमी आने की संभावना है। अगर हम आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास 2 पश्चिमी विक्षोभ हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ मूव कर रहा है, भारतीय रीजन से दूर जा रहा है। इसकी स्थिति अगर देखें तो उत्तराखंड के आसपास, यानी कि आपका जो 80 डिग्री पूरब और 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास बना हुआ है। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ जो ईरान और उसके आसपास बना हुआ है, जो कि 55 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास बना हुआ है। वहीं एक साइक्लोन सर्कुलेशन, ये साइक्लोन सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट जो हमारी बेल्ट है, पूर्वोत्तर राज्य, उनके लिए ये आपका दक्षिणी बांग्लादेश के आसपास निम्न क्षोभ मंडल में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ हवाएं जो है, साउथ वेस्टर्ली विंड्स जो है, दक्षिण पश्चिम हवाएं जो हैं पूर्वोत्तर राज्यों में जाती रहेंगी। आने वाले 4-5 दिनों में स्ट्रॉन्ग विंड्स रहेंगी। इसकी वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में आपको भारी वर्षा का दौर देखने को आने वाले 4-5 दिनों में मिलता रहेगा। इवन विद उसके बाद भी भारी वर्षा का दौर 6-7 दिनों तक आपको मिलता रहेगा। हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। और वहीं अगर हम देखें आज की अगर टोटल बात करें तो ये जो पूर्वी भारत है, खासतौर से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और इसके साथ साथ जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पर आपको थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ देखने को मिलती रहेंगी। उसी क्रम में हमारा जो डे 1 का वार्निंग मैप आप देख सकते हैं। हमने ये जो पूर्वोत्तर राज्य वहाँ पर और उससे सटा हुआ जो पूर्वी जो स्टेट्स हैं, जैसे गंगे पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा और झारखंड में भी हल्के से मध्यम स्तर के थंडरस्टॉर्म आज देखने को मिलते रहेंगे। वहीं अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो आज जो है धूल भरी आंधी पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी देखने को मिल सकती है। तेज़ हवाओं के साथ आंधी आने की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो राजस्थान, इसके साथ साथ जो हिमालय क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ 1-2 स्थानों पर देखने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, जैसे कि हमने बताया, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म की स्थिति देखने को मिलेगी। दक्षिण पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं जो तमिलनाडु और केरला, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ आज देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हीट वेव की बात करें, जैसे कि मैंने पहले बताया, तटीय उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और विदर्भा में आज हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम 16 तारीख की बात करें तो धूल भरी आंधी राजस्थान में 16 तारीख को भी आने की संभावना है। और उसी बेल्ट में आपका पंजाब और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो मध्य प्रदेश बेल्ट है, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म की स्थिति के साथ साथ हल्के स्तर की वर्षा आपको देखने को मिलने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य, जैसे कि हमने पहले ही बताया, आपकी ये स्थिति है, भारी वर्षा का दौर जो है आपको 16 तारीख को भी देखने को मिलेगा। उसी के साथ हीट वेव की स्थितियाँ तटीय उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में 16 तारीख को भी देखने को मिलेंगी। और जो दक्षिण पूर्वी भारत है, तमिलनाडु और केरला, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की स्थिति आपको 16 तारीख को भी जारी रहने की संभावना 1-2 स्थानों पर। वहीं अगर हम 17 और 18 तारीख की बात करें तो 17 और 18 तारीख में उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ पूर्वी और उत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म की स्थिति देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम धूल भरी आंधी की बात करें तो राजस्थान में 18 तारीख को और 17 तारीख को भी आंधी आने की संभावना है धूल के भरे के साथ। इसके अलावा हीट वेव की अगर हम बात करें तो 17 तारीख में तटीय उड़ीसा में हीट वेव दिखाई दे रही है। इसके अलावा बाकी हिस्सों में टेम्परेचर जो है सामान्य या सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है। वहीं अगर दक्षिण पूर्वी भारत में बात करें तो आपको देख सकते हैं तमिलनाडु और केरला में थंडरस्टॉर्म स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर 17 तारीख को भारी वर्षा भी 1-2 स्थानों में केरला में देखने को मिल सकती है। मोर और लेस ऐसी स्थिति आपको 18 को भी बनी रहने की संभावना है। हालांकि भारी वर्षा केरला में 18 तारीख को न होने की अभी कोई वो दिखाई नहीं दे रही है। भाई अगर हम 19 तारीख की बात करें तो इसमें उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में थंडरस्टॉर्म और आंधी में कमी आने की संभावना है। हालांकि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा का दौर भी जारी रहने की संभावना है।
तो आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहिए हमारे विभिन्न माध्यम फेसबुक, ट्विटर और हमारी वेबसाइट mosam.ind.gov.in से। नमस्कार।